Hello guys, today we're discussing editorial and first we discuss some word meaning, okay, जो कि एडिटोरियल से ही लिया गया है। फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? एमिड। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सराउंडेड बाय एंड द मिडल ऑफ, मतलब ये मिडल में और उसको क्या होना चाहिए? सराउंडेड आना चाहिए, ठीक है। एमिड का मतलब क्या हो जाएगा? सराउंडेड बाय द मिडल ऑफ। उसके बाद अगला वर्ड क्या आ जाएगा? सर्ज। ए सडन एंड ए ग्रेट मूवमेंट फॉरवर्ड, एक सडनली सा मूवमेंट आना जो कि क्या होता है? ग्रेट मूवमेंट होता है जिसको कि क्या जाता है? फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है, आगे किया जाता है। उसके बाद अगला वर्ड क्या है? मिड्स्ट। इसका मतलब क्या हो जाएगा? मिडल पार्ट ऑफ, जो भी किसी चीज़ का मिडल पार्ट, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मिड्स्ट बोल सकते हैं। लास्ट वर्ड हमारा क्या है? स्प्रे। ए पीरियड और आउटबर्स्ट ऑफ एक्सट्रीम एक्टिविटी, कोई भी पीरियड में आउटबर्स्ट हो जाना जो कि यहाँ जो क्या हो? एक्सट्रीम एक्टिविटी हो, ठीक है। नॉर्मल एक्टिविटी नहीं, एक्सट्रीम एक्टिविटी में आउटबर्स्ट होना, उस पीरियड को हम लोग क्या बोलेंगे? स्प्रे बोलेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतने ही वर्ड है, तब चलते हैं डायरेक्ट एडिटोरियल पे। तो हमारा आज का जो एडिटोरियल है उसका नाम क्या है? फेयर एंड सेफ और 5 स्टेट इलेक्शन एमिड कोविड-19 सर्ज, ठीक है। तो हम लोग क्या करना चाहिए? फेयर और सेफ, कुछ कुछ स्टेट में जो है वहाँ इलेक्शन है, ठीक है। तो बट देखा जा रहा है तो कोविड का केसेस क्या हो रहा है? इंक्रीज होते जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या बोला जा रहा है कि वहाँ का इलेक्शन अच्छे से हो, फेयर भी हो और क्या हो? सेफ भी हो, ठीक है। The ECI must ensure a fair election process that also limit public health risk। और बताया जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उनको क्या करना चाहिए? इंश्योर करना चाहिए फेयर इलेक्शन प्रोसेस को, और जो कि क्या करे? पब्लिक हेल्थ जो रिस्क है उसको भी क्या करे? कम ही रखे, लिमिट में रखे, ठीक है। ऑल इंडिकेशन आर दैट इलेक्शन टू 5 स्टेट असेंबली गोवा, मणिपुर, यूपी, उत्तराखंड एंड पंजाब। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा आपको कि किस किस स्टेट में भी इलेक्शन होने वाला है। गोवा, मणिपुर, यूपी, उत्तराखंड एंड पंजाब विल बी हेल्ड ऑन टाइम। बताया जा रहा है कि वो जो इलेक्शन है वो क्या होगा? विल बी हेल्ड ऑन टाइम रिगार्डलेस ऑफ द राइजिंग। क्या कोविड-19 के जो केसेस बढ़ते जा रहा, न्यू वेव आ रहा है, तो इसमें क्या इलेक्शन जो है वो टाइम पे ही हेल्ड किया जाएगा। द 3 मेंबर इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन के साथ 3 मेंबर्स ऑफ इंडिया हैज़ विजिटेड 4 स्टेट, 4 स्टेट वो विजिट कर चुके, इसी को देखते हुए कि इलेक्शन जो है उसको हेल्ड करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। ओवर द पास्ट वीक, कुछ हफ्ते पहले से, टू एसेस द प्रिपेयरनेस विच इज़ यूजुअली वन ऑफ द लास्ट स्टेप। और क्यों जा रहे हैं? क्योंकि देखने के लिए कि वहाँ पे प्रिपेयर होगा कि नहीं इलेक्शन सही से, विच इज़ यूजुअली वन ऑफ द लास्ट स्टेप बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ द पोल शेड्यूल। पोल शेड्यूल के अनाउंसमेंट होने से पहले ये काम बहुत ज़रूरी है। किसको करना? इलेक्शन कमीशन को करना, कि हाँ यहाँ पे कोविड का केसेस जिस हिसाब से उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना, सबको मास्क प्रोवाइड करना, हर चीज़ तो उसके अकॉर्डिंग करना। तो इसीलिए वो क्या किए थे? विजिट किए हैं स्टेट बाय स्टेट देखने के लिए जहाँ जहाँ पे इलेक्शन हेल्ड किया जाएगा। इट्स विजिट इन मणिपुर इज़ एक्सपेक्टेड सून। अब बताया जा रहा है कि उनका जो विजिटेड है मणिपुर में वो भी एक्सपेक्टेड सून किया जा रहा है। और कंडक्टिंग एन इलेक्शन इन नॉर्मल टाइम इज़ वन थिंग। बताया जा रहा है कि कंडक्टिंग एन इलेक्शन, इलेक्शन का कंडक्ट करना एक नॉर्मल टाइम में एक वन थिंग है। दूसरे पेज पे चल, बट डूइंग सो इन द मिडस्ट ऑफ ए पैंडमिक इज़ क्वाइट अनदर। बताया जा रहा है कि ये तो करना अच्छी बात है कि इलेक्शन टाइम पे हो रहा है, बट इसको पैंडमिक को देखते हुए करना है, ठीक है। ऑन द इलेक्शन कमीशन इंडियाज विजिट टू यूपी लास्ट वीक, लास्ट हफ्ते में वो कहाँ विजिट किए थे? यूपी में विजिट किए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सुशील चंद्रा, ठीक है। तो अब यहाँ पे नोट कर लीजिए कि हम लोग के इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्रा। उन्होंने क्या बोला कि ऑल द पार्टीज वांटेड द पोल्स टू बी ऑन शेड्यूल। सार जितने भी पार्टीज है सब लोग क्या चाहते हैं कि पोल्स इलेक्शन जो हो वो क्या हो? टाइमिंग पे हो, शेड्यूल में हो। ही सेड द इलेक्शन कमिश्नर वुड लुक इनटू द इन्फोर्समेंट ऑफ कोविड। बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर क्या बोल रहे हैं कि लुक देख रहे हैं इनटू द इन्फोर्समेंट ऑफ कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर देख रहे कि अगर उसको देखते हुए अगर सही लग रहा है तभी कैंपेन किया जाएगा। एंड वोटिंग आफ्टर द शेड्यूल इज अनाउंस, शेड्यूल जब अनाउंस किया जाएगा उसके बाद ही होगा, ठीक है। इसका क्या बताया जा रहा है? वंस द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जहाँ एक और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो अनाउंस कर दिया गया, इज अ फोर्स द इलेक्शन कमीशन कोविड रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन को भी लगाना पड़ेगा, रेस्ट्रिक्टेड भी करना पड़ेगा। फर्स्ट ड्रॉन अप इन अगस्त 2020 अहेड ऑफ द बिहार असेंबली इलेक्शन। फर्स्ट हम लोग देखे थे जो अगस्त 2020 में बिहार में असेंबली इलेक्शन हुआ था। विल ऑल्सो भी इन द प्ले द रूल्स इंक्लूड मैंडेटरी वेयरिंग ऑफ मास्क। वहाँ पे क्या कर दिया गया था? मैंडेटरी कर दिया गया था कि मास्क पहन के आना है। ड्यूरिंग द होल इलेक्शन प्रोसेस फ्रॉम कंपेनिंग टू कास्टिंग ऑफ वोट, होल्डिंग रेलिंग इन आइडेंटिफाइड ग्राउंड्स विद सोशल डिस्टेंसिंग मेजर एंड प्लेस एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल इन रोड शोज इन द वेक ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ द। बताया जा रहा है कि जितना भी
कंपेयरिंग किया गया था, सबको डिस्टेंस में रिलीज जो किया गया था वो भी होल्ड किया गया था, बट क्या किया गया था, बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंस में किया गया था, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या हुआ था, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ पीपल अलाउड इन रोड शो, बहुत रोड शो में जो है वहाँ पे बहुत कम पीपल लोग आए थे, दिखे थे। और क्या क्या दिया गया था, पूरे होल इलेक्शन प्रोसेस में मास्क को जो है उसको क्या कर दिया गया था, मैंडेटरी कर दिया गया था, ठीक है। वेक ऑफ सेकेंड वेव ऑफ द पैंडमिक इन अप्रैल 2021। अब बताया जा रहा है फिर से कि 2021 के अप्रैल में जो सेकेंड वेव पैंडमिक आया था, द इलेक्शन कमीशन जो है वो पुट इन प्लेस मोर मेजर, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेजर्स लिया था, सच एज लॉन्गर साइलेंस पीरियड बिफोर पोलिंग, पोलिंग के पहले सब कुछ एकदम शांत हो जाना, रिड्यूसिंग द टाइम फॉर कैंपेनिंग, जो भी ये कैंपेनिंग होता है उसके टाइम को क्या कर देना, रिड्यूस कर देना, गोइंग बाय द स्पीड ऑफ ए इनॉग्रेशन एंड ग्राउंड ब्रेकिंग ceremonies for a government project by the Prime Minister, Chief Minister and Minister. The election season has already begun. अब बताया जा रहा है कि गोइंग बाय द स्पीड ऑफ इनोग्रेशन, बहुत कुछ इनोग्रेट किया जा रहा है, और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज को भी हेल्ड किया जा रहा है, बहुत सारे सेरेमनीज को भी हेल्ड किया जा रहा है फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, और किसके द्वारा किया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के द्वारा एंड द मिनिस्टर्स। द इलेक्शन सीजन क्योंकि वो ऑलरेडी बिगन हो चुका है। और 2 जनवरी द प्राइम मिनिस्टर, 2 जनवरी को क्या हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने लेड फाउंडेशन फॉर द मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन मेरठ, मेजर ध्यानचंद जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी वो कहाँ पे था, मेरठ में, वहाँ पे कुछ फाउंडेशन हेल्ड किया गया था, किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, विद द लार्ज मोस्टली मास्क लेस क्राउड इन द अटेंडेंस। क्या होता है जरा, वहाँ पे क्या हुआ था, विद लार्ज मोस्टली मास्क लेस, मतलब कि कुछ भी मास्क नहीं था, मास्क मोस्टली मास्क पहने थे, और लेस क्राउड, क्राउड भीड़ बहुत कम था, और मोस्टली जितने भी पीपल थे सब लोग क्या पहने हुए थे, मास्क पहने हुए थे इन अटेंडेंस। ह्यूज गैदरिंग ऑर्गेनाइज बाय ऑल पार्टीज आर टेकिंग प्लेस इन द पोल बाउंड स्टेट। अब बताया जा रहा है ह्यूज गैदरिंग जो है होता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है बाय ऑल द पार्टीज आर टेकिंग प्लेस इन द पोल बाउंड स्टेट, स्टेट को क्या किया जा रहा है, उसको बाउंड किया जाए, उसको रोका जाए। ऑफिशियली इवेंट्स आर बिंग टर्न इनटू कैंपेन अपॉर्चुनिटी, ऑफिशियल इवेंट जो हो रहा है उसी को क्या किया गया है, कैंपेन के अपॉर्चुनिटीज में आप मान सकते हो, ऐसे नहीं करना है। बाय दोज इन पावर्स राइजिंग ए डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ ए प्रोस्पेरिटी। अब क्या बताया जा रहा है कि कैंपेन अपॉर्चुनिटी जो दिया गया है बस नॉर्मल सा पावर रेजिंग करने के लिए, एक डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ ए प्रायोरिटी, द एमसीसी इम्पोजेज ए स्पेशल रेस्ट्रिक्शन ऑन द पार्टी इन पावर। बताया जा रहा है जो एमसीसी हैं वो क्या कर रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं एक स्पेशल रेस्ट्रिक्शन ऑन द पार्टी इन पावर, जो पावर में है पार्टी उन लोग पे क्या कर रहे हैं, एक स्पेशल रेस्ट्रिक्शन ला रहे हैं, ठीक है। Restriction on the party in power which it says shall ensure that no cause is given for any complaint that it has used its official position for the purpose of its election campaign। बताया जा रहा है कि जो भी पावर में है उनको क्या किया जा रहा है, उसके मतलब रेस्ट्रिक्टेड किया जा रहा है कहीं की जगह पे, जो कि क्या है, विच इट सेज शेल इंश्योर दैट नो काउज, कोई भी काउज ना हो, इज गिवन फॉर एनी कंप्लेंट, की कोई भी कंप्लेंट भी ना हो, दैट इट हैज़ बीन यूज इट्स ऑफिशियल पोजीशन, जो भी आप लोग ऑफिशियल पोजीशन पे हो वहाँ से कुछ कंप्लेंट ना आए, फॉर द प्रपोज ऑफ इट्स इलेक्शन कैंपेन, क्यों, बिकॉज ऑफ प्रपोज ऑफ इलेक्शन कैंपेन को लेके, ठीक है। टिल द अनाउंसमेंट ऑफ ए पोल्स, जब तक पोल का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता, हाउएवर इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ ए डिसेंसी एंड प्रोप्रिएटी ऑफ दोज इन पावर, जो भी पावर में है उससे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द लाइन्स बिटवीन अ पॉलिटिकल पार्टी रैली एंड द गवर्नमेंट फंक्शन कंटिन्यू टू ब्लड टू द एडवांटेज ऑफ बीजेपी इन मोस्ट केसेस। बताया जा रहा है कि जो लाइन है बिटवीन किसका, पॉलिटिकल पार्टीज का और गवर्नमेंट फंक्शन का, वो कंटिन्यू क्या किया जा रहा है, ब्लड हो रहा है, ठीक है, धुंधला होते जा रहा है, टू द एडवांटेज ऑफ द बीजेपी, किसके लिए, बीजेपी के एडवांटेज के लिए, इन मोस्ट केसेस, बहुत सारे केसेस में देखा गया। वंस द पोल शेड्यूल इज अनाउंस, एक बार अगर पोल शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा, द बर्डन विल बी ऑन द इलेक्शन कमीशन, जितना भी बर्डन है सारा किस पे आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन में, टू बी फेयर एंड सी टू बी फेयर, कि वो कैसे फेयरली इलेक्शन को हेल्ड करते हैं कि जिससे कोविड का केसेस जो वो इंक्रीज ना हो। इन द लास्ट राउंड ऑफ इलेक्शन, जब लास्ट में एक राउंड लास्ट राउंड इलेक्शन हुआ था, इट्स कंडक्ट वॉज क्वेश्चन ऑन वेरियस वैलिड ग्राउंड दैट इलेक्शन कमीशन मस्ट टेक पॉलिटिकल पार्टीज इन टू ए कॉन्फिडेंस एंड इंश्योर एनवायरमेंटल कंडक्ट टू फेयर एंड इलेक्शन प्रोसेस दैट ऑल्सो लिमिट पब्लिक हेल्थ रिस्क। अब बताया जा रहा है कि जो लास्ट राउंड हो इलेक्शन का, उसमें क्या किया गया था, कंडक्ट किया गया था, एक क्वेश्चन को भी पूछा गया था कि वेरियस जो वैलिड ग्राउंड्स हैं, ठीक है, उस पर क्या हो, इलेक्शन हो, और इलेक्शन जो हो वो पॉलिटिकल पार्टी के बीच में उनको कॉन्फिडेंस भी दिया गया था, और एक इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर भी कर दिया था एक इन्वायरमेंट जहाँ पे क्या हो, फेयर इलेक्शन प्रोसेस भी चले, और जिसको जो क्या करे, लिमिट कर दे पब्लिक हेल्थ रिस्क को, मतलब कि इंक्रीज ना हो कोविड का केसेस, इस भीड़ ज़्यादा हो जाए, ये सब चीज़ को ध्यान रखते हुए इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए कंडक्ट इलेक्शन, ठीक है। सो आई होप अंडरस्टैंड, थैंक यू गाइज।